ये लो, इसमें तुम्हारी पसंद की चिकन है। जरा पेपर ज्यादा डालो। पेपर ज्यादा डाल दिया तो फिर दूसरा नहीं खाएगा ना। तुम्हें अपनी बेटी की थोड़ी भी फिक्र है? बहुत स्वार्थी हो। आई नो यू। शुरू हो गई। कल्याणी, खामखा किस लिए मेरा दिमाग खराब कर रही हो तुम? पता नहीं क्या हो गया। बेटे, रिमोट कहाँ है? Dancing in the park. I'm smooth, cool, and curious. When Princess. 9 p.m. Maximum exposure. Economy has improved. Expert views and critical business information. Keep it on the ship. Asia Squawk Box. Rich and rich, sexy, classy. पापा पापा इसे खोल के देना। अब बेटी, मम्मी के पास जाओ। जाओ जाओ। Sexy, माँ, इसे खोल के देना। मीनू, तंग मत करो, जाओ यहाँ से। I'm gonna try and do this as long as I can. Acting's kind of come up. ये गाना पसंद है तुम्हें? इसकी कोई कमी नहीं। ये क्या कल्याणी, किस लिए दूर दूर भाग रही हो? अच्छे वक्त पे आई हो। क्या? वक्त तो अच्छा ही है। चलो छोड़ो, मुझे खाना बनाने दो। अरे रूठो मत कल्याणी। हे, चिकन बना रही हो? मटन। तो फिर चिकन कहाँ गई? हाँ, बोलो। हेलो किशोर भैया। नहीं किशोर भैया, कुछ नहीं हुआ। 1-2 रुपये नहीं ना? हाँ, अभी देती हूँ। सनल, किशोर भैया हैं, उन्हें तुमसे बात करनी है। कोई जरूरी बात करनी है तुमसे। जरूरी बात उसने तुमसे कर ली ना, फिर मुझसे क्या करनी है? प्लीज बात करो ना। हाँ हेलो। मेरी प्रॉब्लम मुझे ही सॉल्व करनी है, ना कि आपको। यहाँ की प्रॉब्लम मैं ही सुलझा दूंगा। मुझे किसी की नसीहत की जरूरत नहीं। और फिर इस मामले में ज्यादा टांग अड़ाने की कोशिश मत करना तुम। हेलो, बना लो, सबको दुश्मन बना लो। अब कौन है बोलो? आफत में मदद करने वाले थे वो, उससे भी दुश्मनी मोड़ ली। उन्हें क्या पड़ी है मदद करने की? मेरे भाई होने के नाते उन्होंने मदद की, ये मत भूलो तुम। तुम्हारी अपनी बेटी यहाँ पासपोर्ट के बिना यहाँ रह रही है। वो उनकी नहीं, तुम्हारी संतान है। क्या सबूत है? हम दोनों को मार के तुम भी मर जाओ। भूख सह लेगी, लेकिन कोई भी औरत ये बात नहीं सह पाएगी। हेलो, तुम कैंप में ही हो ना? कुछ नहीं यार, मैं बाद में फोन करता हूँ। अरे सोनी, अरे मेरे भाई सनल, कहाँ भाग रहे हो? तुम कहीं भी छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। अरे तुम्हारा घर मुझे पता है,
कल्याणी बहन के हाथ से खाना खाने का मेरा बहुत मन कर रहा है। वो दिन कब आएगा पता नहीं। हाँ, अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अरे पैसे कहाँ हैं? हैं? ओ सोनी, 2 दिन के अंदर चुका दूंगा। घर में भी कुछ नहीं है, एक फूटी कौड़ी नहीं है हाथ में। ब्याज जल्द चुका दूंगा। मुझे कुछ नहीं सुनना है तुमसे। तुम जैसा हारा हुआ बिजनेसमैन जिसके ऊपर कई केस दर्ज हैं, उसके बाद भी तुम जैसे दिवालियों को मैंने कर्ज देकर तुम्हारी मदद की, समझे? इसलिए कि तुम मेरे गांव से हो। और रही कल्याणी की बात, वो तुमसे बिल्कुल खुश नहीं है। उसे गिरवी रख के पैसे तो कमा सकते हो। प्लीज, फैमिली के बारे में कुछ गलत मत बोलो। तुम्हारा पैसा तुम्हें मिल जाएगा। मैं पीठ पीछे कभी कुछ नहीं बोलता। मुझे मेरे पैसे दे दो, मैं चुप रहूंगा। सोनी, फिलहाल तुम जाओ यहाँ से, मैं वहां आता हूँ। फिलहाल तो जाता हूँ। वैसे एटीएम से कुछ पैसे निकालकर पॉकेट में रख रहे थे ना तुम, ये मुझे चाहिए। फिलहाल इससे मैं काम चला लूंगा। बाय सनल भैया। ओह जीसस। अरे अरे वो मेरी दारू पीने है दो ना। भाई। अरे उसे पी के खत्म मत करो। रास्ते की नहीं है दारू। अरे मेरे विजय भाई, हाँ? जिसने हमें पैदा किया है वही हमारी रक्षा करेंगे। जब देखो कुछ ना कुछ बोलता है। कौन है? अरे सनल होगा, फोन करके बोला कि यहाँ आएगा वो। हाँ? अरे सुनो, क्या? तुम जाके उसे बुला के अच्छा लाओ। ठीक है, देखता हूँ। जल्दी बंद करो। हाँ? उस एडवोकेट से अपनी जान बचा कर आ रहा हूँ मैं। हाँ, क्या रसोई हुआ? से खुशबू आ रही है। मछली तल रहे हो? कुछ नहीं चल रहा है। आज मैं भी मछली खा के ही जाऊंगा। रम है या ब्रांडी? अरे कुछ भी देखिए। अरे रात के लिए रखी है और छोड़ो। हमें एक भी नहीं मिलेगा, ये पूरा खत्म कर देगा। अच्छा, तुम्हें भी ये बुरी लत लग गई? तीखी चीजें खा खा कर ये लोग पागल हो गए हैं। सुबह लैट्रिन जाते वक्त बहुत जलन होती है भाई। इस दुबई में रहकर मिलिट्री रम पीने वाला मैं एक ही है और कुत्तों को भी बुलाता हूँ। कुत्ता तू अपने बाप को बोलो। अरे तो कुत्ता नहीं सुअर है। ओ बकवास बंद कर। क्या हुआ? देख नहीं रहे हो खाना बना रहे हैं? जरा तुम बाथरूम जाकर देख कर आओ। अरे वाह, बाथरूम की सफाई इन करो लोगों ने क्या? क्या बना कर रखा है जरा देखो। ये आदमी पागल है। अरे डेली 3 अंडरवेयर धोता है ये पंडित जी, लेकिन हम लोग तो 1 महीने में 1 ही अंडरवेयर धोता है भाई। अरे कौन है? ओ नो, कल्याणी का फोन है। बेचारी हाँ? बुला रही है मुझे। हाँ? अरे वो तो नारी है, बेचारी कब बन गई? मैं चला। अरे खर्च के लिए पैसे मेरे देना। पास नहीं है। सुजित कौन है तो? हाँ? उसके पास माया का दिया हुआ कुछ पैसे तो हाँ? होंगे, उसमें से तुम कुछ ले लेना। मैं उसको भेजता हूँ जल्दी। हाँ? ओके, तुम लोग पी लेना। हम लोग कैसे पिएंगे? दारू की बोतल खरीद के रखी है अब क्या? आना। थोड़ी बहुत वो भी पी ले उसने। कैसे भरेगा? टैंकर आएगा, भर लेना। मछली खा के पेट भर लूंगा। जल बिन मछली, नुत बिन मछली। हाँ? ये लोग रोज रोज नई गाड़ी में जाते हैं और हम उसी खटारे में जाते हैं। बिटिया सो गई? सुला दिया ना? मेरी लाडली?
बेटी सो गई? तुम मुझसे खफा हो क्या? कहो ना। प्यार व्यार छोड़ो, जाओ यहाँ से। सॉरी, उस मूड में जानबूझ के नहीं, अनजाने में बोल दिया। खैर छोड़ो, 100 टाइम्स सॉरी, जरा माफ कर दो ना। सब कुछ करने के बाद बस सॉरी बोलते हो। तुम्हारे पास दारू के लिए पैसे हैं, बस मेरे लिए और बच्ची के लिए पैसे नहीं हैं। बोलो बेटी, तुम्हारे लिए मैंने यहाँ क्या कमी रखी है? बोलो, इस बाबा में क्या कमी है? हैं? बोलो। तुम कमियों के पुतले हो, बस कमियां ही अब कमियां तसल्ली हैं। हो गई? मतलब पड़ोसन की तरह तू इधर उधर नहीं भागेगी? पड़ोसन माया है ना, वो बड़ी चालू टाइप की है। ओह, बहुत बड़ी खोज की है तुमने। सबसे पहले अपने बारे में सोचो। चल, कह रहा है चल मेरे साथ। कहाँ भागे जाए? चलो भागे, चल जल्दी। रुको, गाड़ी रुको, चलो यहाँ से। गाड़ी आराम रखने की तो जरूरत ही नहीं थी। सही समय पर चिल्लाकर जगा देता है। दिमाग खराब कर दिया इस पागल ने। अगर वो उठा के ले गया होता तो पता चलता, इस तरह पेश नहीं आती। कल लो। क्या है? किससे बात कर रही थी? क्यों पूछ रहे हो? यही कि जब मैं बाथरूम में था ना, किसी की आवाज सुनी मैंने। वो माया देवी थी। माया? इतने सवेरे क्या बात हो गई? चाय पत्ती खत्म हो गई। ये क्या है? चाय पत्ती नहीं है, वरना हम चाय बना लेते हैं ना। ओके, चाय पत्ती आते ही बुला लूंगी। हाँ, अच्छा मैं जाके व्यायाम करूं? हाँ, जाइए। दिल दीवाना बिन सजना के माने ना। अरे बाप रे! अरे तुम हो? किस तरह परेशानी में भी तुम गाना गाते हो? कल्लू ने कुछ नहीं बताया। गाना गा के ही मैंने उसे फंसाया था। हमारे घर में वैसे सब गाते हैं, डैडी भी गाते हैं। तुम गाती हो क्या? नहीं। अक्सर गाना गाया करो ना। परेशानियों के बीच किस तरह तुम गाना गाते हुए टेंशन बिना ही घूम रहे हो, यही पूछ रही थी मैं। बिटिया 7 साल की हो गई है, वो कहाँ की सिटीजन बन के जिएगी? पासपोर्ट नहीं है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अब तुम भी आ गई यहाँ नसीहत देने। उसके लिए पैसों की जरूरत नहीं है ना। इन्हें उपदेश देने से ये सुधरने वाले नहीं है दीदी। हाँ, चाय पत्ती आ गई है, चाय बना दूं क्या? तो नीचे जितने भी दुकानदार हैं ना, लड़कियां उनसे उधार मांगे तो कोई बात नहीं। हाँ, हम अगर उधार मांगेंगे तो नहीं देंगे। तुम जाके जरूरत की चीजें लेकर आना वहां से। मुझसे नहीं होगा। पिछली बार जो चीजें ली थी उसके भी पैसे नहीं दिए हैं। वो हाँ, मैं देख लूंगा। इस आदमी ने तो मेरी जिंदगी को नरक बना दिया है। क्या घूर रही है? अरे हाँ सनल, तुम्हारे दिए हुए चेक को बाउंस होके 2 हफ्ते हो गए। उस बात को छोड़ दो। अगस्त में करंट और वाटर का बिल तूने भरा नहीं। सिर्फ तुम ही इस फ्लैट में ऐसे आदमी हो। 2 दिन पहले ही करंट और वाटर को कट करने बोला था। ऊपर से तुम इंडियन हो। तुम्हारी हालत देख के मुझे तरस आ गई, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। मगर अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अरे मेरे भाई, मेरी नौकरी चले जाएगी। 3-4 दिन की मोहलत दो मुझे। कई साल से हम लोग यहाँ रह रहे हैं ना।
मैं भी दूसरों की तरह सही वक्त पर दे रहा था ना। ये सब मुझसे मत बोलो, ये तुम ऑफिस में जाके बोलो। तुम्हारा बिजनेस डूब गया तो मैं क्या कर सकता हूँ? अगर मेरी नौकरी चली गई तो मैं तुम्हारी तरह बाल बच्चों को भूखा छोड़कर नहीं जा सकता। जबान को लगाम दो। क्या है ये तुम्हारी जागीर तो नहीं है ना? मैं ऑफिस जा रहा हूँ। फ्लैट में रहने वालों को गाली देने का हक किसने दिया तुम्हें? मैं जान के ही रहूंगा। चल फुट बे यहाँ से, तू मुझे कानून सिखा रहा है? फुट बे। कमीना कुत्ता। कभी ना खत्म होने वाली परेशानियां। केस की कोई कमी नहीं है, दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। फ्लैट के मालिक ने भी केस दर्ज कर दिया तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। आखिर इस तरह कब तक छुपते रहोगे? अगर हम भी पकड़े गए तो क्या करोगे? तुम लोगों को मैंने उसी दिन कहा था कि तुम्हारा पैसा मैं तुम्हें गांव आके दे दूंगा, लेकिन तुम लोग माने तब ना। तुम लोग गए नहीं और इल्जाम मुझ पे थोप रहे हो। इल्जाम नहीं लगा रहे। आखिर कब तक इंतजार करेंगे? हमें यहाँ से जल्दी भेजो। मुझे लगता है कि खाड़ी के देश में हम लोगों को घुट घुट कर मरना ही पड़ेगा। हाँ वही समझो। तो क्या हुआ? तो हमें घुट घुट कर मरने के लिए तुम यहाँ छोड़ के जा रहे हो? जरा हमारी फैमिली के बारे में सोचो ना। तो तुम लोगों का ख्याल कौन रख रहा है? भाई छोड़ो। चलो अरे कहाँ तो जा यहाँ रहे ना। हो भाई? आओ ना। बहुत दिनों से झेल रहा हूँ तुम लोगों को। अरे चलो, रुको रुको, भाई। टैक्सी। आ गया। आगे चढ़ोगे तो क्या जल्दी उतरो? मैं आगे से चढ़ता हूँ। फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आपसे नहीं मिल सके इसलिए वो बहुत गुस्से में हैं। और फिर प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद हम वहाँ आ जाएंगे और फिर हमेशा आपके पास ही रहेंगे। मीनू, सॉरी। दर्द हो रहा है। कौन है? मीनू बिटिया, जरा बुलाओ उसे। बेटी यहाँ आओ, तुम्हारे दादाजी तुमसे बात करना चाहते हैं। जल्दी आओ ना बेटी। मीनू बेटे, आओ माई दीदी, मेरे ससुर जी हैं। अच्छा कहीं ये पड़ोस के मीनू? बाजू वाली लड़की तो नहीं? हाँ ठीक है, फोन रख दो। सरल से बात करके बहुत दिन हो गए। उससे कहना मुझे फोन करने के लिए। हर महीने वो अपना नंबर बदलता रहता है, मैं उसे कैसे कॉल करूं? ठीक है बेटे। ठीक है बाबूजी। सनल के डैडी घर में अकेले हैं क्या? उनकी देखभाल के लिए होम नर्स को रखा है वहाँ पर। बाबूजी हमें देखना चाहते हैं और उनका इकलौता बेटा है मेरे पति सनल। सनल वहाँ नहीं जा सकते हैं, इसीलिए बाबूजी को यहाँ पर लाएंगे ऐसा बोलते रहते हैं। ये झूठ बोल रहे हैं, ये बाबूजी को पता नहीं है। तुम्हारी सास मर गई फिर भी तुम लोग जा नहीं पाए। इस बार कम से कम ऐसा नहीं होना चाहिए। ओह सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। उन्होंने बिटिया को देखा तक नहीं, इसीलिए बोल रही थी मैं। ओह वो सब छोड़ो कल्याणी, आज खाने में क्या स्पेशल है? वो मीनू यहाँ आओ ना। नहीं। सुनो मीनू, आंटी तुम्हें बुला रही है ना। यहाँ आती हूँ तो मुझे चैन मिलता है। दुनिया में तुम्हारे सिवा मेरी और कोई सहेली भी नहीं है। तुम्हें देखकर मेरा सारा दुख दूर हो जाता है दीदी। मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, नहीं तो कहीं नौकरी कर रही होती। उनका फोन है। ओके कल्याणी, मैं चलती हूँ। लंच ब्रेक होगा इसलिए कॉल किया है। मैंने क्यों कट किया? तुम्हें समझना चाहिए, मैं कल्याणी के पास थी। पहचाना नहीं उसने तुम्हें, लेकिन मैं घबरा गई थी। अच्छा, सुजीत का ऐसा कौन सा दोस्त है यहाँ? आजकल वो कुछ ज्यादा ही उछल रहा है। एक तो वीजा पासपोर्ट हाथ में नहीं है। अगर किसी लड़की ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज की तो उसका सर धड़ से अलग कर देगा, जानते हो ना? हाँ, वो वहाँ से इसलिए गायब हुआ कि सोनी के गोडाउन तक पहुँच पाए। सोनी ने उसे फंसा कर रखा हुआ है। अक्सर फोन भी करता है और बाटली भी खरीद के देता है उसे। तो ये बात है। दाल में कुछ काला जरूर है। अक्सर दारू खरीद कर देना, सलाला जाना यहाँ से पैसे कलेक्ट करने के लिए और गुंडागर्दी करने के लिए सोनी भाई उससे भेजता है, सुना मैंने। और उसकी थोड़ी बहुत कमाई जो होती है। कम से कम वो पैसा तो बना रहा है ना, हमारी तरह उल्लू बन के घूम तो नहीं रहा ना। तो फिर एक काम कर, जाके डाका डाल, नहीं तो किसी लड़की का दल्ला बन जाओ। अरे क्या बोल रहे हैं? बहुत हो गया। अरे मोहन, ये क्या कर रहे हो? इसी बात के लिए क्यों लड़ रहे हो? क्या उखाड़ेगा? चलो इधर तुम। स्वामी जी, आपने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? चाहे कुछ भी हो, उस पर हमें नजर रखनी होगी। अगर कहीं से 2 पैसे मिल रहे हैं तो मिलने दो, ये सोचकर मैं भी चुप रहा। अब जाकर पता चला कि वो तो एक नंबर का फ्रॉड है। आओ, चलो जाके गाड़ी में बैठो। आज आगे नहीं पीछे बैठेगा तुम। और मैं पीछे बैठ जाओ। आगे से चढ़ू क्या? अरे वो क्या, ये मिलने की ये मेरी परमानेंट सीट है। मैं
चढ़ गया। अस्सलाम वालेकुम अरबाब। Malikum salam. What do you want? I'm all right. Where is the rent? I need some more time, Arbab. No. I'll give you 2 more days. Otherwise, I'm going to call the police. Okay? Listen, Arbab. No. Don't waste my time. Go. मैं बड़ी प्रॉब्लम में हूँ, मुझे कुछ दिन की मोहलत चाहिए। Don't you understand? Go. Just leave. कुछ दिन की मोहलत मिल गई। See you. मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं अगर अरे बाप रे। सनल, अरे रुक। अरे पागल, इस बूढ़े को दौड़ा रहे हो तुम? कितनी बार मैंने तुम्हें फोन किया? कब? तुम हो कि फोन ही नहीं उठाते? क्या? और उठाते भी हो तो कहते हो सर मैं मीटिंग में हूँ, मैं बिजी हूँ, बाद में फोन करता हूँ। खाक मीटिंग। अरे उल्लू मत बनाओ सनल, मजाक छोड़ो। ये तुम्हारा हिंदुस्तान नहीं है, ये अरब कंट्री है। अरे रुको, भाग रहा है। अरे कहाँ भाग रहा है? रुको। कहाँ गया ये? अरे कहाँ भाग रहा है? रुक। अरे पकड़ ले। रुक गया। कहाँ भाग रहा है? खुद को पुलिस के हवाले कर दो, जेल जाओगे तो सारे केस से बरी हो जाओगे। अच्छा, इस देश का कानून ही कुछ ऐसा है। अच्छा, आप एक काम कीजिए, कल सुबह मैं आपके ऑफिस में हाजिर हो जाऊंगा। अरे सनल, तेरे जैसे कईयों को देखा है मैंने। वकील साहब, सब ठीक हो जाएगा, बस कुछ ही दिनों की तो बात है। अरे तुम्हारे ऊपर 10-15 केस तो दर्ज है, विजय माल्या समझ रहे हो? 420 का तो केस है, खून का तो नहीं। देख, इससे बेहतर है कि 2-3 खून करके आराम से घूमते रहना। तुम्हारे परिवार की हालत से वाकिफ हूँ मैं। और हाँ, अगले महीने की 1 तारीख को तुम उन मजदूरों को यहाँ से भेजने का बंदोबस्त कर दो, और कल तक मुझे मेरे पैसे मिल जाना चाहिए। हाँ, अच्छा, तुम्हारे डैडी कैसे हैं? जब भी बेचारा वो फोन करता है तो चोरों की तरह मैं फोन कट करता हूँ। उन्हें मैं किस तरह समझाऊंगा? उन्होंने तुम्हें बड़े लाड़ प्यार से पाला है। एक और बात, कल सुबह 9 बजे तुम मेरे ऑफिस आ जाना, पैसों के साथ, भूलना मत। सुन लिया ना? मुफ्त में नसीहत दे के चले जाते हैं, उसके बदले कुछ पैसे दे दिए होते। यहाँ तो सिर्फ नसीहत देने वाले होते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में यही सीखा कि चाहे किसी भी जरिए से पैसे कमा लो, पैसे में जो ताकत है वो किसी में भी नहीं, और पैसे के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मार्केट का पैसा, यहाँ तक आप लोगों से भी मार्केट से छोटे ब्याज में लेकर 10-15 टका देकर मैं ज्यादा पैसे कमाता हूँ। यहाँ तक तुम लोगों को भी ब्लैंक चेक दिया है, ये तुम लोग नहीं भूलना। देखिए, हमें 6% देके आप 20% लेते हैं ना। सुनिए, 8% तो दीजिए। पटेल, मैं तुम्हें 8% भी दे सकता हूँ। यूँ मैंने मजाक किया, आप बहुत अच्छे हैं। वो जो मैथ्यू साहब है ना, वो बहुत ही खतरनाक हैं। खतरों से मैं खेलता हूँ, क्योंकि खतरों से खेलना मेरी आदत जो है। तो खतरों से खेलने वाले को अच्छी आमदनी तो होनी चाहिए ना, है ना? सुजीत, तुम चलो मेरे साथ। अच्छा। अरे यार सुजीत, जरा उसका फ्लैट तो दिखाओ ना। दिखा देता हूँ यार। ए सोनी भाई, इस पे विश्वास मत करना। इसने मुझसे भी वादा किया था, लेकिन वादा निभाया नहीं इसने। सनल की पत्नी कल्याणी और फिर अकाउंटेंट स्वामी को उठवाने का वादा किया था इसने, लेकिन गोविंदा। अरे क्या हो गया? तुम्हारे हाथ में जो अरबपति की लौंडा है ना, कमीशन का मामला है यार सुजीत। सोनी भाई, हाँ, जरा आप उनको भी साथ में ले लो। Yes. कल दोपहर तक देखूंगा, उसके बाद बिजली कट करवा दूंगा, और फिर परसों पूरा पैसा नहीं मिला तो बोरिया बिस्तर लेकर बाहर चले जाना। और सुनो, मजाक नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। पहले इस लिफ्ट की फोन तो ठीक करना, तुम बातें करता लगता है ये मुझसे मार खाए बिना नहीं जाएगा। किराए के लिए क्या सोचा है तुमने? आज क्या करिए, जोरों की भूख लगी है, खा के नहा लूंगा। सुना नहीं तुमने, किराया का पैसा मिला कि नहीं? वो नाथुर आया था, कह रहा था कि 2 दिन में अगर किराया नहीं दिया तो हम पर केस ठोक देगा। परसों ही केस। वो मुझसे खेल रहा है जिसके ऊपर 18 केस दर्ज जो है। सुनो, एक नया केस बनाने के लिए कम से कम 1 हफ्ता तो लग ही जाएगा। सनल,
मजाक मत करो। करंट और पानी कट किया तो हम लोग कहाँ जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं। जानती हो, आदम और हवा बहुत बरसों तक इन सब के बिना मानव के रूप में जीवन बिताया। हम लोग उनके समान जीवन नहीं बिताएंगे। अजी, हम जीने वाले नहीं हैं, सामूहिक आत्महत्या करेंगे। बेटी की भी फिक्र नहीं है सिर्फ। बिजली कट करने के खातिर आत्महत्या करने वाली सर्वप्रथम महिला मेरी पत्नी ही होगी। बेटी, हम लोग आज घूमने के लिए जा रहे हैं, तुम रेडी हो जाओ। ठीक है। देखो, उस छोटी बच्ची के मन में आशा के फूल मत खिलाओ तुम। देखो, आजकल तुम कुछ ज्यादा ही सीरियल देख रही हो, कंप्लीटली बदल गई हो तुम। कलो, मैं सीरियसली बोल रहा हूं। हाँ विजय भाई, हम लोग 2 दिन यहाँ नहीं होंगे, घूमने जा रहे हैं। डैडी, यहाँ तो पहाड़ है। मैं तुम्हें बीच लेके जाऊंगा किसी और दिन। ओके बेटी, अब तो खुश हो ना? डैडी, वही घर है, क्यों ना हम वहाँ तक पैदल चलते हैं। ये जगह देखकर मुझे डर लग रहा है। अरे कितना मजा आ रहा है। इन पर्वतों के आसपास सिर्फ हम ही हैं। अरे असलम भाई, भाई असलम भाई, ये लो। मीनू की चेन है, इसे बेचकर किराया भर दो तुम। ये चेन 2 दिन पहले ही दी होती तो हमें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? जरूरत के वक्त कोई नहीं देता है। जब कोई मरने के कगार पे होता है तो फट से मदद करने के लिए आते हैं। बकवास बंद करो, ध्यान से सुनो। इस मंगलसूत्र के अलावा और कुछ नहीं है। कल सुबह ही होकर आओ तुम, हम लोग यहाँ से चले जाते हैं। कल नाश्ते के बाद मैं निकलता हूँ। दुनिया के किसी भी होटल में जाके खाओ, तुम्हारी कुकिंग के सामने वेस्ट है सब। अगर ग्लास के बिजनेस के बदले तुमसे नसीहत लेकर अगर मैं तुम्हें ही कुक बनाकर अच्छा होटल खोलता। मुझे तुम चने के झाड़ पे मत चढ़ाओ। खाना खाने के बाद तुम चले जाना, ठीक है? पहले मैं इस घड़ी को ठीक करना चाहूंगा। क्या हुआ? मेरा टाइम ही कुछ खराब है। हेलो सनल, मैं सानी बोल रहा हूँ। फटाफट तुम हमारे पास आ जाओ। मामला क्या बताओ? बहुत जरूरी बात है, कहा ना जल्दी आ जाओ। हम बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। हाँ, अभी आता हूँ मैं। क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम है? बात यह है कि सामी, क्या बात है? सानी ने किसी विदेशी पार्टनर से इसकी दोस्ती कराई जो डॉलर को डबल ट्रबल करके बेचता है। असली डॉलर वो लोग लेकर अफ्रीका भाग गए। इनके पैसे लुट गए। अब ये लोग बेचारे क्या करेंगे? टोनी बोल रहा है असली डॉलर वो लोग इसके हाथ से लेकर भागे। गलती इसी की है।
अब रोने से कोई फायदा नहीं। अब हम सब लोग जेल में बैठ के चक्की पीसेंगे। ओ माय गॉड, सब अंदर हो जाएंगे तो ही से खुशी मिलेगी। ये और वो सोनी। देख मामला गंभीर है, तूने बिजनेस में पैसे डुबाए ऐसा मामला नहीं है ये। स्मगलिंग है स्मगलिंग। आजीवन जेल में सलाखें गिनते रहेंगे हम लोग। इसके पीछे इसका और सोनी का ही हाथ है। हरामखोर बेटा से खूनी खाने नहीं है, तुझे पता है ना? मैंने सोनी के साथ मिलकर किसी को धोखा नहीं दिया। हाथ में पैसे भी नहीं थे। तुम खाम का इल्जाम लगा रहे हो। गांव जाना तो दुश्वार हो गया। गांव जाके क्या उखाड़े हो तू? तू कहीं नहीं जाएगा। तेरी तो मैं सनल तुम चुप रहो। इस हरामी ने दिमाग से काम लो। मेरी बात सुनो, किसी न किसी तरह से इनके पैसे सेटल कैसे सेटल करूं? जो होना था वो हो गया। आप बहुत भूल जाइए, इसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। Stop it, the both of you! Give me the bag! Give it to me! Give! Take this bag and get my cash back. It's not ये mine. मेरा बैग नहीं है। This is not my bloody bag. No, you are the boss. Give me back my money or else I'll shoot you. I have no money, please. पर्स क्यों ले रहे हो? Oh God. अरे हाथ में दंबूक है। This is not enough. Please try I to need understand. more money, okay? I have no money at all. If you don't give me back my money, I'll kill you. I swear I'm not joking. मेरी कार की चाबी, मेरी कार की चाबी। Where's my money? Give it back to me. My car. Take your bag. Your car, your engine, everything's finished. Go find it in the scrapyard. Let's go. अब तो खुश है तू? देखा किस तरह घूर रहा है वो? यार, आज इसकी चाबी दे रहूँगा। बेटी सनल, हम लोग यहाँ से चलते हैं। मेरी बात सुनो, चलो यहाँ से चलते हैं। किराए का पैसा मिल गया ना? जवाब दो सनल, आखिर तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मेरी बात सुन रहे हो कि नहीं? हमें बिजली और पानी की जरूरत नहीं है। हम किशोर भैया से पैसे मंगवाते हैं। आओ आओ, कम से कम मेरी बात तो माना करो। आओ। 3 दिन की जो पैसा मिला, आज उन पैसों को सुजित के कारण मुझे गंवाना पड़ा, पता है? क्या करूं मैं? चलो हम लोग। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? प्लीज वहाँ, प्लीज आओ आओ बेटी। हाँ। कल्याणी, मेरी बात समझने की कोशिश करो। सुनना चाहती। ठीक है। हाँ हाँ, ओके। किसका फोन है? हाँ हाँ, हेलो। एक सेकेंड। हेलो। ये लीजिए रिसिप्ट। टिल डेट तक भुगतान किया मैंने। कम से कम अब तो अच्छी तरह जीने की कोशिश करो। तुम जाओ यहाँ से। हाँ बोलिए। यहाँ फैसला करने वाला कौन है? हाँ। इसका भुगतान किसने किया? ओ समझ गया, तुम्हारा वो किशोर होगा। तूने मेरी चेन और बिटिया की चेन को बेचकर किसी और को दिया। मुझे गाली देना बंद करके उस कमीने से पैसे लेकर आओ। तुम्हें शर्म नहीं आती? मत कहता है खुद को। जब से कंगाल बनाओ तब से देख रहा हूँ मैं, तुम बदल गई हो। अगर मैं यहाँ रुका तो वो सब देखना पड़ेगा जो नहीं देखना चाहता। मेरा बिजनेस, मेरे सपने, सब कुछ तुमने चकनाचूर कर दिया। अब क्या उखाड़ेगा तू? यार सनल बैठो ना। मैं बाराती बन के नहीं आया यहाँ। क्या चाहते हो तुम मुझसे? मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो, लेकिन याद रखना तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। जख्मी शेर हूं मैं। उसने मेरी मर्दानगी को चुनौती दी है, पता है? ये उन सब केसों से अहम है मेरे लिए। तेरा खून करके मैं जेल में जिंदगी गुजार लूंगा। कल जो कुछ भी हुआ
उसमें तेरा और सुजीत का ही हाथ है, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ हरामखोर पे। सही कहा, काफी अक्लमंद हो, मगर तुम्हारा ये गुस्सा तुमको ले डूबेगा, वरना तुम यहाँ आके मुझे चुनौती देके खुशी से यहाँ नहीं जी पाओगे। अपने आप को बचाने के लिए मुझे मारना होगा तुमको, नहीं तो फिर मैं तुम्हें यहीं टपका दूंगा। हरामखोर, मुझसे मत भिड़ना तू। तो फिर मिलते हैं। जरूर मिलेंगे। Where is Sanal? We are from the police department. Call him fast. सनल, क्या है? सनल, हाँ, कौन है? Sanal, वो come. तुम सनल, चिंता come. मत करो, तुम अंदर जाओ। Just मुझे come. कुछ नहीं होगा। मेरी बात मानो, मुझे कुछ नहीं होगा। सनल, 1 मिनट सर, कहाँ ले जा रहे हैं? प्लीज 1 मिनट सर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी प्लीज। कल्याणी, मेरी बात सुनो, तुम अंदर Just जाओ। come. सर प्लीज Just come with us. मुझे मेरी Just वाइफ से come. बात करने दो। तुम वकील और सामी भाई को फोन करना, इसके पीछे जरूर सोनी का हाथ है, तुम फिक्र मत करो। मेरे भगवान, पेट में चूहे कूद रहे चलो हैं, जैसे क्या तैसे जान करूं? बची, पता नहीं क्या कर करके आ रहे थे। हाँ नहीं तो बेटी कैसी हो तुम? बिटिया को कुछ दिया क्या? बहन तुम बैठो। कोई बात नहीं। बेटी ये सैंडविच है, तुम अरे जाकर लाओ, खाओ मैं इसे। देता हूं। बेटी खा लो। हम लोग सुबह से भूखे हैं, लेकिन तुम्हारे लिए लाए हैं। मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। चुप कर रामरात। क्या है? होटल की लाली चुरा लूं क्या? हटो ना। अरे ये क्या, तेरा भी दिमाग खराब हो गया भूख से? आगे क्या होगा ये सोचकर मेरा दिमाग खराब हो रहा है। तुम दिमाग मत खराब करना, आगे क्या होगा देख लेंगे हम लोग। वैसे भी इस नमूने को केस के बारे में पता क्या है? ये क्या बोल रहे हो? केस के बारे नहीं बोल रहा था मैं। फिर क्या बोल रहे थे? वहाँ घर में दाल चावल कुछ भी नहीं है। अरे बिटिया, चावल मिलेगा थोड़ा बहुत। इज्जत की धज्जियां मत उड़ा नमूने। अरे लालू, मैंने तुमसे कई बार बोला कि नमूना मत बोल मुझे। मोहन ने क्या कहा जो तू आग बबूला हो रहा सुना है? नहीं? हाँ। उसने मुझे नमूना जो बोला, हाँ। अगर नमूने के बदले मुन्ना बोला होता खुश होता मैं। एडवोकेट को जरा फोन करना। सुना है कि वो तुम्हारे ससुर के फ्रेंड हैं। फोन करती हूँ। पैसे लिए बिना कोई वकील काम नहीं करेगा, तो फिर जेल में ही सरना पड़ेगा। कम से कम समय पर जेल में भोजन तो मिलेगा। वैसे भी ये वकील क्या खाक करेगा, है ना बेटी? अरे मुंह बंद कर, वो बेचारी पहले से ही दुखी है, तुमसे और दुखी कर रहे हो। अरे जरा बेटी से बात करने दो। चुपचाप शराफत से बाहर चला मेरे साथ, नहीं तो मार मार के कचूमर निकाल दूंगा। चलता हूँ। अरे मुंह बंद कर, बोलना मत। चुप कर बे। दीदी, हाँ, उन्हें पुलिस पकड़ के ले गई क्या? बहुत लोगों से कर्ज लिया है ना? चेक बाउंस केस है क्या? दीदी, मालिक ने हमसे कहा है कि आपको कोई चीज उधार में ना दे, और उनकी बात को हम ठुकरा नहीं सकते। हे नासिर,
इन्हें जो चाहिए दे दो, मेरे खाते में लिख लेना तुम। सुबह होते ही शुरू कर दिया। तो जानू मानू तुझे मैं राम, राम नहीं तो कर सारे जग में तुझे बदनाम, दुनिया में तेरा एक बूंद भी नहीं है। अब क्या होगा भगवान? हाँ, पैदा किया तो इसके लिए भी कोई रास्ता दिखाएगा, देखते हैं। बेशक मोहन, रास्ता तुम्हें जरूर दिखाएंगे वो। देख, भगवान के एक झटके में सारा नशा हिरण हो जाएगा। नौकरी किए बगैर अब यहाँ रहना मुश्किल हो गया है। कब तक दूसरों की भीख पर जीते रहेंगे? सिर्फ खाना ही नहीं, फ्लैट का किराया, करंट, पानी, सबका बिल भरना है। ओफो, वो बात नहीं, पहले से ही बहुत पैसे ले चुके हैं, इसीलिए बोल रही थी। ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे एक अच्छी नौकरी चाहिए जीने के लिए, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। किसी आईटी कंपनी में मुझे नौकरी तो नहीं मिलने वाली, वैसे किसी आया का काम या झाड़ू पोंछा करने का काम, और फिर इस देश का ड्राइविंग लाइसेंस भी है मेरे पास। किसी भी तरह कुछ करो ना मेरे लिए। किशोर भैया, कोई आया है, मैं अभी आती हूँ। कुछ आपके लिए लेके आया हूँ, ले लीजिए ना। नहीं, यहाँ सब कुछ है। देखिए, ये मैं आपके लिए खरीद के लाया हूँ। बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा राशन ही है। मैं किसी का दुश्मन नहीं हूँ, मैं कुत्ता हूँ, रखवाली कर रहा हूँ। यही है मेरी नौकरी, यजमान के आदेश पर भौंकना। मुझे गलत मत समझना। मैंने अगर तुम्हें ठेस पहुँचाई है तो मुझे अपना भाई समझकर तुम माफ कर देना। कुछ भी चाहिए तो मुझे एक फोन कर देना। कल्याणी और मीनू के कागजात क्लियर करने का प्रोसेस शुरू कर दिया है। सारा इंतजाम करने के बाद मैं फोन करता हूँ, और फिर आने वाले फ्राइडे सनल से मिलने का परमिशन भी मैं तुम्हें जरूर दिला दूंगा। और हाँ, मैं उनसे डिटेल में बातें कर लूंगा, और इसमें जहां निशान लगाया वहां साइन कर देना तुम। हाँ। मीनू बेटी घर में अकेली है क्या? नहीं, उसे पड़ोस के घर में छोड़कर आई हूँ। ओह, अच्छा, ओके। ओहो, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया अभी? तुम्हारी आंखों ने मुझे कल्याणी बेकरार की कर बेटी दिया। यहीं है अभी। इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा? नहीं नहीं, अभी आ जाएगी। मैंने तुम्हें तभी कहा था। ओह गॉड, कल्याणी होगी। ओह नो, कल्याणी है। शिट। अब क्या करें हम? मैंने तुम्हें तभी कहा था। मीनू बिटिया वहां सो रही है, वो जरूर उसे लेने के लिए आएगी, मैंने कहा था ना। अंदर जाऊं क्या? तो वहां भी आएगी ना। वो भी सती सावित्री नहीं है, उसका टांका बिड़ा है एक बिजनेसमैन से। कौन है वो? मैंने कई बार देखा है, वो बार बार यहाँ आते हैं।
तुम्हें पता है उन दोनों की साजिश से ही सनल को पुलिस पकड़ के ले गई। मैंने उन्हें फोन करते हुए देखा है। खतरनाक औरत है। ओह गॉड, मैं उसी आदमी का जिक्र कर रही थी। घर में माया नहीं है क्या? होगी, उसी के भरोसे मीनू को छोड़कर आई हूँ मैं। उसी के पास घर की चाबी भी है। फिर क्यों खोल नहीं रहा? मैं खोलता हूँ डोर, जो होगा देखा जाएगा। अरे सुजीत, तुम कब आए? ये यहाँ कैसे? जिस तरह तू यहाँ है ना, उसी तरह मैं भी आया हूँ। सुजीत, तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे नहीं, तुम्हें आनी चाहिए। सनल भाई को पकड़वा के। अब समझ गया तुम कितनी गिरी हुई औरत हो, और तुम लोगों ने इल्जाम सोनी और मुझ पे थोप दिया। तुम दोनों के नापाक इरादे कामयाब नहीं होंगे। कल्याणी क्या सोच रही हो? चाबी यहाँ लाओ। बेवकूफ लोग बहुत कुछ बोलेंगे, उन्हें तुम इग्नोर कर दो। चलो। लेव इट। बिटिया को सुलाओ। सॉरी किशोर भैया। किस लिए? एडवोकेट के कहे मुताबिक इन सारे पेपर्स पर साइन कर देना और 2-3 जेरॉक्स भी ले लेना। कोशिश करके देखते हैं, हो सकता है तुम्हारे भागी से उसका भी भागी चमकेगा। ओह गॉड, समय बहुत हो गया। 2 बजे एक अर्जेंट मीटिंग जो है, जाना है मुझे। तो फिर चलो, फोन करना। जल्दी पत्ते फेंक, लेट क्यों कर रहा है? क्या हुआ? हाँ, तुम दोनों हमेशा खेलते ही रहो। वो कब हम लोगों को अंदर करेगी कुछ पता नहीं। वो कौन? तुम्हारे सनल की बीवी, बेचारी औरत, मासूम औरत, खाना बनाने में माहिर वो मासूम औरत। इसी तरह बुलाते थे ना आप लोग। वो सिर्फ खाना बनाना ही नहीं जानती, समझ गए? अरे घुमाए बिना बात बोलो ना। और उसने तेरे साथ कुछ किया क्या? मुझे क्या करेगी? मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकती। मुझसे पंगा लिया तो मर जाएगी वो। उसने अपने आशिक के साथ मिलकर सनल को अंदर करवा दिया। चश्मदीप गवाह माया है। आज मैंने उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया, पता है? अगर विश्वास नहीं है तो आप उसी से पूछिए ना। हाँ, ये क्या सुन रहा हूँ? विश्वास ही नहीं हो रहा। ये यूं ही बकवास कर रहा है। हाँ, सही है। इसका दिमाग सोनी ने खराब कर दिया है। इसके सर पे बहुत जो सवार है। सही कहा। आजकल ये कुछ जल भुन गया है, इसलिए इस तरह बोल रहा है। देखो, जब तुम लोगों को मार पड़ेगी तब पता चलेगा। अरे स्वामी जी, जब ये दावे के साथ बोल रहा है तो दाल में जरूर कुछ काला है। मेरी बात सुनो स्वामी जी, आप वहाँ जाके देख कर आइए। उसकी जरूरत है क्या? अरे जरा जाके आओ। ठीक है, तुम लोग कहते हो तो मैं जाकर आता हूँ। ठीक है, जाओ। वो शर्ट उठा के देना। अरे खुद जाके ले लो ना, हम खेल रहे हैं। मैं कैसे जाऊँ? बीच का रास्ता घेर के रखा है। वहाँ से शर्ट उठा के दो। तुम्हें शर्ट चाहिए तो ले लो। हाँ, वही काली वाली देना। हाँ, काली वाली ओके। पकड़ो। किस लिए? आजा। मैं नहीं आता। आजा ना। सनल। कल्याणी, तुम वहाँ खैरियत से हो ना? कल वकील साहब यहाँ आए थे। वो हालचाल पूछने के लिए आते हैं ना। जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट वगैरह रेडी करके वो तुम्हें और बिटिया को गांव भेजने वाले हैं। मगर वो खर्च के लिए पैसे भी देने वाले हैं, पता है? क्या मैं काम पे जाऊं? किशोर भैया भी काम ढूंढ रहे हैं। काम जाएंगे तो मिल के जाएंगे। अच्छा मजाक कर लेती हो। ये सब नहीं होने वाला है कल्याणी। केस के खत्म होने तक मुझे यहाँ रहना होगा। कैश डिपॉजिट करने के लिए कोर्ट ने जो भी समय दिया था वो भी पूरा हो गया। तुम एक काम करो, तुम्हारे पेपर्स रेडी होते ही तुम लोग गांव चले जाओ। तुम्हें अच्छा खाना मिल रहा है ना? यहाँ जेल में बिरयानी वगैरह देते हैं, लेकिन कुत्ता भी उसे नहीं खाएगा। तुम्हारी कुकिंग के सामने सब बेकार है।
बेटी को साथ क्यों नहीं लेकर आई? किसी लिए खामखा तुम्हारी दुर्दशा उसे दिखाऊं? अगर बच्ची का मन टूट गया तो हाँ टाइम फिनिश। हाँ हाँ कल्याणी, जाने का टाइम हो रहा है। अच्छा फिर ठीक है, गांव में मिलेंगे। ख्याल रखना। हेलो, मैं यहाँ एक बंदे से मिलने आया हूँ जिसे ढूंढ रहा था। वो मेरे नजरों के सामने है। ये बताओ, सनल को तुमने ही अंदर भेजा ना? खबर मिल गई, गुड जॉब। वो कौन था जिसने तुम्हारी मदद की? खैर उसे भूल जाओ। अगर जिंदगी में तुम्हें मेरी जरूरत पड़ी तो बेझिझक बोल देना। हाँ हाँ तुम्हारे पति से जो पैसा मिलना है उसे भूल जाऊंगा। तुम बहुत अच्छी हो। मैं तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अरे सुजीत, आज मैंने उस लड़की को देखा। वो ऐसी वैसी लड़की नहीं है यार। देख भाई, जरा टाका भिड़ा देना। वो सब मैं देख लूंगा। देख मेरे भाई, तुम मेरे लिए बस इतना सा काम कर दो। ओके यार, बाय। क्या हुआ सामी? आपका वो पार्टी, वो कैश पार्टी, उसका क्या हुआ? काम हो गया तो हमें भी कमीशन मिलेंगे ना सामी? ये पार्टी कोई लफड़े वाली पार्टी तो नहीं है ना? अब देखिए, हम कैश पार्टी को सोनी से मिला देते हैं और उसकी जो गारंटी है वो सोनी भाई दे देंगे। आपकी पार्टी को सोनी भाई हर महीने ब्याज देते रहेंगे और अगर नहीं दिया तो पार्टी सोनी भाई को देख लेगा। हम केवल इंट्रोड्यूस करा देंगे। इसी तरह से हम भी 2 पैसे कमा लेंगे ना। देखता हूँ। हाँ, तुम देखते ही रहना। देखते देखते 4 साल उड़ गए। सुनहरा मौका है, इसे गंवाना मत सामी। यहाँ रोको गाड़ी को। ठीक है। अच्छा सामी, आजकल मारवाड़ी लोगों के पास पैसों की कमी है, इसलिए सोनी का धंधा मंदा है। कुछ दिनों के बाद सोनी को अच्छा फाइनेंसर मिल जाएगा, फिर हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। आप कोशिश तो कीजिए। फोन में बैलेंस नहीं तो मेरे फोन से कीजिए। क्या नाम है उनका? हाँ, वो बाद में कीजिए ना। 2 दिन में बोलता हूँ। तुम्हारा 2 दिन कभी नहीं आएगा। ओके। ठीक है, शाम को मिलता हूँ। होटल बिजनेस बहुत ही अच्छा है कल्याणी, लेकिन हमें कोई तजुर्बा नहीं है, इसलिए कैसे आगे बढ़ेंगे हम यही सोच रहा हूँ। कोई अकाउंटेंट से शेफ का काम करने के लिए कहोगी तो वो भला कैसे कर पाएगा? पुलिस की आंखों में धूल झोंकने वाले हम जैसे लोग इसके अलावा और कोई काम भी नहीं कर सकते। मगर क्या करना है आप खुद फैसला कीजिए। 2 दिन में जवाब चाहिए मुझे। आपने बात नहीं बताई। अरे इन्हें क्या हो गया? अरे इस तरह उखड़ा उखड़ा बैठना छोड़ के बात क्या, बोलो ना। अरे बोलो ना। कल्याणी ने मुझे फोन किया, अब मैं उससे मिलकर आ रहा हूँ। वो एक होटल खोलना चाहती है। उसकी नई टीम को कोई पैसे भी देने को तैयार है। हम लोग तरकारी काटेंगे, बर्तन मांजेंगे, यही हमारे मुकद्दर में लिखा है, वो भी पिछवाड़े में रहकर। मैं जाना माना अकाउंटेंट हूँ, तो मैं क्या बर्तन मांजूंगा? मेरा पारा चढ़ गया, मगर मैंने जाहिर नहीं होने दिया। वेरी गुड, वेरी गुड। तुमने सनल का हाल देखा ना? सुहाग को जेल भेजने वाली भला हमें बख्शेगी क्या? नहीं। वैसे तरकारी काटने, बर्तन मांजने के लिए मेरा कुत्ता भी नहीं जाएगा। और कोई काम नहीं है क्या? इसकी खबर सोनी को लग गई तो फिर वो गई काम से। देख लेना। सोनी 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 सोनी, खुदा है तेरे लिए वो। अरे हमारे बीच में सोनी को क्यों नाचते हो तुम? होटल शुरू होते ही हम उससे बोलेंगे कि हमारे लिए फूड वहाँ लेकर आए। नहीं तो वो हम पर राज करेगी। उसके पति के स्टाफ है ना हम लोग, इसलिए होटल के काम के लिए हम नहीं जाएंगे वहाँ। कभी नहीं। ए सुजीत, क्या मेरी बात सुनो। कल वो बंदा सोनी से मिलने के लिए जाएगा। सोनी का सेटअप देखने के लिए जा रहा है वो। अगर उसे अच्छा लगा तो पैसा दे देगा, बाकी तो सब भगवान के हाथ में है। हम लोग क्या कर सकते हैं?
हमें यहाँ जीने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ये छोड़कर होटल में सर्वर का काम तो मैं नहीं करूँगा। हाँ, तुम लोग चाहो तो जा सकते हो, बोल दिया। भला हम लोग क्यों जाएंगे? तुम्हारे दिल में उसके लिए बहुत प्यार जो था। देख, महिला जात का कोई भरोसा नहीं है। हाँ, ये तो 100% ठीक है। बोलते फिर पीछे भी भागते हो। हाय हाय। Hey, what is this? Welcome, my dear. Let's go. ये कौन है भाई? कहीं सीआईडी तो नहीं? लगता है ये स्वामी का भेजा हुआ आदमी है, हमीद यूसुफ। देखने से वही लग रहा है। यूसुफ हमेशा सडन विजिट ही करता है। ओह, हो सकता है भाई, हमें परखने के लिए आए होंगे। चलो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या फिलहाल? अल्हम्दुलिल्लाह। Are you Sony? या आई एम सोनी। I'm हमी यूसुफ। स्वामी ने बोला था। चलो हम लोग अंदर जाके बैठते हैं। नहीं, we'll sit there. Oh yes, Upstairs. come. How's your business? किससे ज्यादा तुम ब्याज में पैसे देते हो? यहाँ बहुत छोटी छोटी कंपनियां हैं और फिर शॉप, ऑफिस वगैरह, और बहुत सारी इंडिविजुअल पार्टी भी है, और बाकी जो है वो आप तो जानते ही होंगे। Look, कितने लोग कर्ज ने चुकाए? कुछ भी नहीं। अगर अपन पैसा देना जानता है तो उसे कैसे लेना ये भी जानता है। Yeah, I need that only. और ऊपर से आप जैसे स्ट्रॉन्ग आदमी का सपोर्ट हो तो देखता हूँ। डीलिंग परफेक्ट हो तो डरने की कोई बात नहीं, यानी कि तुम्हारे जरूरत के पैसे। डीलिंग बिल्कुल परफेक्ट होगी सर। नो प्रॉमिसेस। फिलहाल मैं तुम्हें 2 लाख रुपए देता हूँ। How much is it? 2 लाख यूसुफ भाई। सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट सब रेडी है ना? रेडी है सर। ये एक शुरुआत है। 2 लाख। मैं अपनी कुछ पार्टी को यहाँ भेज देता हूँ, जिनसे मैं सीधा ब्याज नहीं ले सकता हूँ। ओके? ओके, नो प्रॉब्लम। ब्रो, अ कॉल फॉर यू। हेलो। आयवा, जैन, माफी मुश्किल। ओके। स्वामी से बहुत दिनों से बोल रहा था कि आपसे मिलाने के लिए, और आज आप मिल गए। भाई, कल्याणी आ रही है। कल्याणी? वो यहाँ क्यों आई है? वाओ, मुझे क्या पता। Who's that girl? वो मेरी पहचान की लड़की है। ये साड़ी पहनने वाली लड़कियां मुझे बहुत पसंद है। You know, I'm crazy about them. फिल्म देख के लार टपकाने के अलावा रूबरू इनसे मुखातिब नहीं हुआ। I've eaten only junk food. देखो, इसका पति सनल जेल में है, स्वामी की कंपनी का ओनर। अब तो और भी आसान हो गया। इस पंछी को पकड़ कर दोगे तो तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। छोड़ो यार, मेरे पास और भी लड़कियां जो है। तुम्हें दूसरी लड़कियां चाहिए हो तो मैं दिलाता हूँ। तुम्हें चाहिए? कल क्लब में आ जाना। हाँ सुजीत, वो तुम्हें ना देखे, पीछे हटो। How old is she? 25 से 27 के अंदर होगी, that's all. Nice. वो रहा, देखिए। कैसे आना हुआ? बाकी के पैसे लौटाने आई हो? तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है सोनी। कोई नौकरी भी नहीं मिल रही है। मेरे कजिन किशोर होटल खोलने की प्लान कर रहे हैं। जानता हूँ, किशोर को मैं जानता हूँ। लोगों के मुंह से नाम सुना है। बात क्या है, बताओ ना। अच्छे से कुक कर लेती हूँ मैं। कुछ लोगों की मदद से मैं यहाँ जल्द से जल्द होटल का बिजनेस शुरू करना चाहती हूँ। कुछ पैसे देकर मदद करोगे, मैं एहसानमंद रहूंगी। अगर पैसे दूंगा तो बदले में क्या दोगी तुम? चेक दोगी क्या?
क्या है तुम्हारे पास देने के लिए? कुछ भी नहीं है, सनल का बस चेक है। बिना किसी गारंटी के पैसे दे सकता हूँ, गारंटर तू ही है। कैश नहीं लौटाया तो ये नहीं, मैं डील करूंगा। हमारी डील शुरू होते ही ये पंछी हमारे जाल में फंस गई। सोनी, मैं गारंटी देता हूँ, वो कैश से दे दो। बस हर महीने कैश सोनी के ऑफिस में पहुंच जाना चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारे होटल में आकर और तुम्हें अपने होटल में लेके जाऊंगा। यहाँ लाओ, इसमें पूरे 1 लाख रुपए हैं। हे, साड़ी पहनना मुझे भी सिखाओगी तुम? ए हमीद भाई, छी, ये क्या है? 1 लाख रुपया दिया, रिस्क है ना? कितने ही डांसर्स और आर्टिस्टों को 3 से 4 लाख रुपए एक रात के लिए दिए हैं। तुम्हें ब्याज ठीक से नहीं मिल रहा है तो तुम मुझसे बोलो। क्यों, ये काम मुझसे नहीं होगा सोच रहे हो? ये ऐसी कोई बात नहीं है। There you are। कोई नहीं है यहाँ। स्वामी, ये आवाज कल्याणी की लग रही है। स्वामी, जरा देखो तो। हाँ स्वामी, आपने इनसे कुछ कहा नहीं? मैं बताती हूँ, हम होटल खोलने वाले हैं, पैसे भी मिल गए हैं, आप भी वहाँ काम करेंगे। डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इसीलिए फिलहाल होटल के पीछे एक छोटे से रूम में ही सब कुछ करना पड़ेगा। देखिए, रसोई में हम लोग क्या काम करने वाले हैं? अगर वहाँ काम करते समय पुलिस ने पकड़ ली तो बाहर कौन लाएगा हमें? अगर तुम काम पर नहीं आए तो मैं पुलिस को खबर कर दूंगी, फिर तुम जेल में रहोगे। क्या इरादा है? ये कहाँ का न्याय है बेटी? जबरदस्ती करना बहुत बड़ा गुनाह है। इस तरह के काम से मुझे बहुत बड़ी एलर्जी है। मैंने जो बोलना था बोल दिया। खर्च के जो पैसे हैं, किराया और फिर पगार, ये सब कुछ भूल जाओगे तो ओके। सुजीत से भी बोल देना। चलती हूँ। आजी, 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 ये कहाँ का न्याय है? ये टेररिज्म ही है ना? ना माँ, मैं नहीं जानता। तो कान खोल कर सुन लो, ये है कल्याणीसम। हाँ भैया, भट्टा बैठने वाला है, इतना समझ लो। रीढ़ की हड्डी में इतना दर्द है, अब मैं क्या करूँ भगवान? आंजनेया, तुम ही मदद करो। होटल में काम करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। मेरी माने तो वहीं पे काम करते हैं हम लोग। हाँ सही कहा। वो कल्याणी अपनी बेटी को हॉस्टल में छोड़ के इधर उधर घूम रही है, लेकिन सनल के जेल से बाहर आते ही उसका काम तमाम हो जाएगा। सारी बातें मैंने सनल से कह दी है। ये सब सनल से कहने की क्या जरूरत है तुम्हें? किस लिए उनकी जिंदगी तबाह कर रहे हो? वाह, अपने पति को गिरफ्तार करवा के दूसरे बंदों के साथ घूमने वाली की जिंदगी भी कोई जिंदगी है क्या? जमाना औरतों का है, चुपचाप सुनो तुम। देखा, उसने हमें रसोइया भी बना लिया। हाँ, अगर सनल होता तो ये सब दिन देखने की नौबत नहीं आती। मेरा दिमाग खराब हो रहा है। वैसे उसने सोनी भाई से पैसे लिए, इसलिए मुझे चुप रहना पड़ रहा है। हम ही से सोनी का परिचय कराया, लेकिन उसने कमीशन नहीं दिया। स्वामी, जरा इत्मीनान से रहो। उसने सोनी को कुछ ही पैसे दिए हैं। मुझे नहीं लगता कि वो सोनी हमें कुछ देने वाला है। ये पैसे वाले हमेशा ऐसे ही होते हैं, चाहे सोनी हो या शनि, सब बराबर है। चल, आखिर वो मिल जाएंगे। चुप कर, जबान बंद कर। बेवड़ा कहाँ गया? यही वो होगा। साला बेवड़ा सुपरमार्केट में घूम रहा है। तो हम भी वहाँ चलते हैं। चलो। ये हमारा गुंडा निकाल कर ही रहेगी। काम करने के लिए तुम्हें अलग से बोलना पड़ेगा। अरे कुछ काम तो करो। इस तरह ऑर्डर क्यों कर रहे हो? फूंकते रहते हो। अरे जरा बाजू हटना। चलो अंदर रखो। उस बोर्ड को देख रहे हो ना, कितना अच्छा लग रहा है। ये किशोर जी ने भेजा है, वो बहुत बिजी हैं, इसलिए वो नहीं आ सके। इसमें वर्क परमिट, एम्प्लॉयमेंट वीसा और ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी। ओके, उसका लेटर देखो। और फिर जब तक आपके पुराने वर्कर्स के पेपर रेडी नहीं होते, पीछे के कमरे में ठहरा देना। ठीक है ना स्वामी जी? उन्हें सबके सामने आने करो। ठीक है। अच्छा, ये जो बोतल है ना, इसे वहाँ से हटा दो। जी हाँ। अच्छा। हेलो कल्याणी, काम कैसे चल रहा है? सब हो गया भैया। आजीवन मैं आपका एहसान नहीं भुला पाऊंगी। ओह गॉड, वेरी गुड। और सुनो, डॉक्यूमेंट के रेडी होने तक स्वामी को भी कैश काउंटर पे मत बिठाना। फिलहाल किचन में काम करने दो। अगर कल बिजी ना हुआ, बिजी क्यों ना हो, फुर्सत निकाल कर आपको आना ही होगा। कल्याणी, सुबह एक अर्जेंट मीटिंग जो है
शायद मेरा वहाँ जाना तुम्हारे लिए भी अच्छा हो सकता है। ठीक है। ओके बाय। वहाँ रखो। ऑर्डर करना छोड़ के तुम भी काम करो। ये यहाँ किसने रखा? अरे भाई, अरे ये सब यहाँ से हटाओ, भाई उठाओ। हटाओ जल्दी। अरे ये क्या कल के पवा मार के आए हो? अरे पौवा के बिना मेरे दिमाग काम नहीं करता है। इसका दाम क्या है जानते हो? अरे कुर्सी कहाँ रखूं भैया? 2 कुर्सी यहाँ, 2 कुर्सी यहाँ और बीच में टेबल रखो। अरे नहीं नहीं, मैं बताता हूँ। बीच में एक टेबल रखना, उसके चारों तरफ कुर्सियाँ। अरे वही तो मैं भी बोल रहा था। 15, 16, 17। अरे वहाँ बर्तन भी धोने हैं और वेस्ट को भी उठाना पड़ेगा। किचन में एक भी धुले हुए बर्तन नहीं है। विजय भैया, उधर जाकर काम को देख लो। मैं काम नहीं करूँगा, मेरा कुत्ता भी नहीं करेगा काम। हाँ। क्या बोला? कुत्ता चाहिए? चाहिए कुत्ता? विजय, मुंह बंद कर, कुछ मत उखाड़ना तुम लोग यहाँ। फिर क्या करें हम लोग? खाओ, खाते रहो। तुम अपनी आवाज को ऊंची मत करो। यहाँ लाओ। गप्पे ही मारते रहोगे क्या? यहाँ बर्तन की कमी है, तुम्हें सुकू ने नहीं बताया क्या? बताया। फिर क्यों इस तरह से खड़े हो तुम? सिर्फ गलत काम ही करोगे क्या? स्वामी, जरा वहाँ से वेस्ट हटा दो। मैं एक अकाउंटेंट हूँ, ये मत भूलिएगा आप। स्वामी, आपने जितनी भी कंपनी में काम किया सब बंद हो गई हैं। यही आपके लिए सही काम है। चलिए, खैर बर्तन तो साफ कर सकते हैं ना, वो कीजिए। चलिए विजय भैया, चलिए। हाँ हाँ, चलो चलो, खाया पिया सब बराबर हो जाएगा विजय भैया। जरा वो पेन देना। ये लीजिए। मेरा कुंडा निकल गया है यहाँ। हाँ, मुझे जरा बाहर जाना, जरूरी काम है। कहीं नहीं जाओगे, यहीं रुको। मोहन भैया, जरा बर्तन धोने में उसकी मदद कीजिए ना। हिसाब मैं देखूं क्या? अच्छा सुनो, तुम हिसाब देखो, मैं जाके बर्तन धोती हूँ। मैं देखता हूँ। तुम जाते हो कि नहीं? सवाल कर रहा है। हाँ। 4 पराठे, चिकन करी। सर, आपको क्या चाहिए? फिश बिरयानी लेकर आऊं? 1 चिकन, 2 मटन बिरयानी। सुगु, 1 चिकन और 2 मटन बिरयानी। हाँ किशोर भैया, क्या हुआ? पहुँच गए? एयरपोर्ट से अभी आ रहा हूँ कल्याणी। सचमुच? रूम में पहुँच गए? हाँ, मैं पहुँच गया हूँ। धंधा कैसा चल रहा है? सुपर, अच्छा धंधा चल रहा है। मैं घर जाने वाली हूँ, वहाँ मिलूंगी आपसे। ओके बाय। हाँ ठीक है। यहाँ फोन पे बिजी है, वहाँ चलो ना। होटल साफ नहीं है बोल के एक चेक आया है सरकार की ओर से। जरा अंग्रेजी में उसे समझा दो ना, मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, प्लीज समझा दो ना। Hey, I need to go to the washroom. The washroom. नाउ बहुत भीड़ है। शाम को भी वॉशरूम? No, washroom. ये क्या कह रहे हैं? कल्याणी, ये कोई सरकारी मुलाजिम नहीं, टॉयलेट के बारे में पूछ रहे हैं। टॉयलेट। सर, यू गो बैक साइड, सेकंड लेफ्ट, समझ गए? Okay, thank you. पीछे है, पीछे। इसी तरफ। अरे ये पहले ही पता होता तो। अंग्रेजी बोलता है। अरे इससे संडास जाना है, ये बात पहले ही बता दी होती। चुप चुप के दोनों खूब मिल रहे हैं। सनल, मुझे खबर हो गई, तुमसे नहीं मिलना है। आई हेट यू। मेरी जिंदगी से दूर चली जाओ, दफा हो जाओ। कल मुही, क्यों खड़ी हो? जाओ, जाओ ऐसे। मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता, तुम भी मुझसे मिलने मत आना। अगले महीने से एक कंपनी के 2000 स्टाफ के लिए हमें खाना भेजना पड़ेगा। उसके लिए गॉर्डन भी ले लिया है और भी वर्कर्स तुरंत ज्वाइन करेंगे। सब लोग एकजुट होकर काम करेंगे। हम जैसे लोगों को इससे अच्छा सुनहरा मौका और नहीं मिलेगा।
तुम सबकी पगार भी 5% बढ़ा दूंगी मैं। 5%? फिलहाल वही काफी है, ठीक है? काफी है। तो फिर तुम लोग रेडी हो ना? ठीक है। कहानी है ये अधूरी, मंजिल तक नहीं अब कोई दूरी। कहानी है ये अधूरी, मंजिल तक नहीं अब कोई दूरी। तेरे साथ मैं हूँ ना, हो जाए जो होना, होंगे न जुदा हम कभी। तेरे साथ मैं हूँ ना, हो जाए जो होना, होंगे न जुदा हम कभी। कहानी है ये अधूरी, मंजिल तक नहीं अब कोई दूरी। कहानी है ये अधूरी, मंजिल तक नहीं अब कोई दूरी। मोह मोह के ये दागे जाएंगे नहीं, हमें जीना है यहीं। पाना पहले ही तो जाना नहीं, हमने प्यार हो गया था तुमसे, दिल दे दिया था हमने। मोह मोह के ये दागे जाएंगे नहीं, हमें जीना है यहीं। माना पहले ही तो जाना नहीं, हमने प्यार हो गया था तुमसे, दिल दे दिया था हमने। छा गया जादू तेरा जो मुझ में, मैं तेरा हो गया सनम। छा गया जादू तेरा जो मुझ में, मैं तेरा हो गया सनम। आगे बढ़ेंगे हम करके दिखाएंगे, अब होंगे ना कोई गम। आगे बढ़ेंगे हम करके दिखाएंगे, अब होंगे ना कोई गम। जाने कहां से आई तुम यहाँ पे छा गई, जाने कहां से आई तुम यहाँ पे छा गई। क्या है ओ रब्बा, ये क्या है ओ रब्बा। हारेंगे तो भी फिर से कोशिश करें जी लगा के, फिर से कोशिश करे जी लगा के। यही है मंत्रा जीने की आशा। कहानी है ये अधूरी, मंजिल तक नहीं अब कोई दूरी। कहानी है ये अधूरी, मंजिल तक नहीं अब कोई दूरी। आप बैंकॉक में ऐश करने के लिए गए ना, उसका असर हमारे धंधे पे हुआ है। वैसे 2 नंबर का धंधा था, इसीलिए बाल बाल बच गया मैं। हे, नेवर माइंड, आगे से हम दोनों हिला के रखेंगे। और सुनो, आई एम ऑलवेज रेडी, क्योंकि तुमने मेरा विश्वास जीत लिया है। हर महीने ब्याज के जितने भी पैसे थे, तुमने मेरी गैर हाजिरी में भी मेरी टीम को जो थमा दिया, सो यूर इन। मैंने सही वक्त पर दिया, लेकिन यकीन मानो इससे पहले कभी नहीं हुआ।
शी इज चीटिंग अस। उसमें बहुत बदलाव आ गया है, हमें वो उल्लू बना रही है। नो नो, होटल बिजनेस में वो बहुत मशहूर हो गई है। प्याज लेना मैं जाता हूँ। मैं उतरूं क्या, या फिर बॉयज को भेजूं? क्यों? नहीं, पैसे मैं वसूल कर लूंगा। आप हमारे ब्लैक नोट को अच्छी तरह समझ के पसंद कीजिए पहले, उसके बाद पैसे जमा करना। प्रॉफिट 50-50। Cheers. Cool. उसकी डिटेल्स आज ही चाहिए मुझे। वो सब छोड़ो, कल्याणी को कब मेरे गरीब खाने में भेज रहे हो? उसका इंतजाम मैं कर दूंगा, आपके बाद ही मैं हाथ मारूंगा। मिस्टर, कैन मी सम आइस? ये हमारे डेली कलेक्शन की कंसोलिडेटेड शीट है। ओके। दुबई के बैंक में इसके पैसे जमा किए हैं। अब पैसों के लिए हाय फिक्र किशोर। करने की जरूरत नहीं। हाय। हेलो सामी, हाँ, कैसे हो? वेरी फाइन। काम काज कैसा चल रहा सारा है? काम हो गया। हाँ बेटी, सारे पेपर्स रेडी हैं। अब जिन जिन को पैसा देना है उनके लिए मैं एक फॉर्मेट भी लाया हूँ। ये बात है तो 1 हफ्ते के अंदर हम सनल को बाहर लाएंगे। आपको और भी हिसाब सेटल करने हैं ना? होटल का नया ब्रांच खोलने के लिए कैश शॉर्ट हो गए तो क्या करेंगे? ऐसे हालात में कैसे हम पैसे निकालेंगे? कुछ दिन रुकिए, थोड़ी बहुत बिजनेस को चलने तो दीजिए। किशोर, फिर मिलते हैं। कल्याणी, चलो, तुमसे एक बात करनी है। हाँ। सामी, ये सब क्या है? सामी को नहीं पता, लेकिन मुझे पता है। पैसों के लिए ये कुछ भी कर सकती है। और भी कुछ लोग हैं जो पैसे देकर उसके इर्द गिर्द घूमते हैं। अब सनल के बाहर आने के बाद और भी लफड़ा होने वाला है। आजकल वो इस आदमी के साथ घूम रही है। सोनी भाई से पैसे उधार में लेकर आजकल वो इस आदमी के साथ ऐश कर रही है। आपको पता है, हम ही यूसुफ के दिए गए पैसे से ऐश कर रही है। अब वो आ गया ना, इसका काम तमाम। स्वामी, ये क्या सुन रहा हूं मैं? जो सुना वो कुछ कुछ ठीक है। अरे कुछ कुछ नहीं, मैंने जो कहा सब सच है। बड़ा आया स्वामी जी। माशाल्लाह, बढ़िया काम किया। कल मैंने सब कुछ देखा। मैं पैसा डालने के लिए तैयार हूँ। उनके साथ एक क्विक डील रेडी करनी होगी। सोनी, सो वी आर ऑन रियल ट्रैक। ब्याज के बिजनेस से भी अच्छा बिजनेस यही है। रिस्क हो तो एक ही बार। सोनी भाई, हेलो। हमारे गोडाउन में पुलिस की रेड पड़ गई क्या? है। पुलिस? हाँ, पुलिस रेड हो गई? हाँ भाई, आगे से मुझे फोन मत करना। सारे पैसे वो लेके गए। शिट। हमिद भाई, मैं लूट गया। सारा पैसा पुलिस लेके चले गई। जान बचा लो, भाग जाओ। मैं बोल रहा हूँ, बाकी का बाद में देखेंगे। नहीं, वो मेरा कुछ नहीं कर सकते। What? और वो गोदाम मेरे नाम से रजिस्टर्ड नहीं है, हमारे दोस्त मुख्तार के नाम से है, और उसे ही जेल होगी। मगर वो मेरे सारे पैसे मैं पूरी तरह लूट गया। अब मैं क्या करूं हमीद भाई? हेलो भाई, हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स वो लेके, अब वो लोग मुझे भी पकड़ने वाले हैं। मुझे बचाइए ना। शिट। हमीद भाई, मैंने अपनी सारी जमा पूंजी इसमें डाल दिए हैं। किसी तरह मुझे इससे निकालो। इट्स नॉट एन ईजी जॉब। यहाँ का कानून जानते हो ना? वो मुख्तार तेरा कुछ नहीं उखाड़ेगा ना? हाँ, उखाड़ भी लिया तो कोई बात नहीं, ऑफिस वगैरह उसी बंदे के नाम से है ना। दैट्स अ क्लेवर मूव। पुलिस उसे पकड़ लेगी और उस तरह तुम बच जाओगे। कुछ भी हो यार, रुकना मत, जल्दी यहाँ से जाओ। लेट मी सी। ओके। सनल आग बबूला हो सकता है। उसकी बेल के लिए जो पैसे डिपॉजिट किए हैं, और वो पैसे उसकी जानकारी के बिना पत्नी ने कमाया है जानकर, वो तुम्हारे साथ किसी भी तरह पेश आ सकता है। लेकिन तुम्हें फेस करने के लिए रेडी होना होगा। सनल को आने दो। उसकी सारी गलतफहमी को हम लोग बात करके दूर कर देंगे। धैर्य खोना मत तुम। जय सर, कल क्या प्रोग्राम है? आल्बर्ट के ऑफिस तक जाना है, 10 बजे ही पहुंचना है। ये काफी है। कल कल्याणी को लेकर सनल को पिक करने के लिए जाना है। कल सनल की रिहाई हो रही है। ओके, श्योर।
सनल, 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 ए सनल, अरे रुको ना। सनल भाई आओ। सनल, हाँ चलो। सनल भाई एक पैग मार लो, टेंशन कम हो जाएगा। तब तक सोनी भाई भी आ जाएंगे, सारी समस्याओं का समाधान वो कर देगा। ठीक है? अरे सनल भाई मारो ना यार। हाँ? अभी भी वो यादों में है, मेरी लाडली बेटी। जल्द से जल्द उसे वहां से यहाँ लाना होगा। पैसा और पद जाने के बाद भी अच्छी पत्नी और सुंदर बिटिया है बोल के मैं गुमान किया करता था। हाँ, बेवफा थी वो, मेरा कसूर था। उसकी चुनौती ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। यार सनल, मुझे लगता है कि मोरालिटी नाम की चीज दुनिया से खत्म ही हो गई है। तुम्हारी घरवाली सबके सामने इस तरह करेगी, मैंने कभी सोचा ही नहीं। पता है वो हमारे पास किस इरादे से पैसे लेने आई थी? तुम्हारी पत्नी मेरे लिए बहन समान है, लेकिन हमीद जैसे लोकल लौंडे को ये सब सोचने की जरूरत ही नहीं ना। देख, ये चंद पैसों के लिए रात में मेरे साथ काम करता है, लेकिन आपके लिए ये जान छिड़कता है। हाँ, आप उस पे बहुत भरोसा करते थे। उसका ये कहना है कि ये उससे जरूर बदला लेके रहेगा। इस बेचारे ने भी अपने आंखों से बहुत कुछ देखा है ना? बहुत कुछ देखा है भाई। थोड़ी सी बातें सुनते ही इसका मूड ऑफ हो गया। अब भी लीगली पति होने के नाते तुमने उसके साथ जो कुछ भी बनाया है उसे अपने नाम ट्रांसफर करा लो। उसके बाद उसके और किशोर के सामने रोजाना एक सुंदर लड़की के साथ घूमते रहना मेरे भाई। आइडिया कैसा है मेरा? बता सनल कहाँ है? सोनी बेटे, तुझे एक ही वार में खत्म करना जानता हूँ मैं, लेकिन जानबूझकर मैंने तुम्हें छोड़ दिया था। सीधी तरह बताओ सनल को तुमने कहाँ छुपा के रखा है? मैं नहीं जानता साहब, सच बोल रहा हूँ, मैं कुछ नहीं जानता साहब। तुम जैसे कुत्तों से किस तरह बुलवाना है मैं जानता हूँ अच्छी तरह। हरामखोर, मुझे खून करने के लिए मजबूर मत करना तुम। मैं नहीं जानता साहब, कल रात तक यही था वो। अगर कहीं मिला तो मैं उसे भेज दूंगा। प्लीज प्लीज। तू दादा बनता है? तुझसे भी बोल रहा हूँ मैं। अब भी सनल ने मुझे समझा नहीं। मैंने ये सब अपने लिए नहीं किया, हमारी बेटी को पढ़ाने के लिए और उसके भविष्य को उज्जवल करने के लिए किया, ताकि सनल के कंधे से बोझ कम हो जाए। हाँ। डैडी, अचानक कैसे आना हुआ? आ गया, अचानक आ गया। तुम्हारा वो डैडी जिससे तुम नफरत करते हो। सनल, तुम्हें पुलिस के हवाले कर दिया, जिससे तुम्हारी पत्नी तुम्हारे लिए शत्रु बन गया। और इन सब के पीछे तुम्हारे पिताजी का ही हाथ है, क्योंकि सब कुछ इस वकील के कहने पर ही तुम्हारे पिताजी ने किया है। कल्याणी ने बहुत कष्ट उठाकर इस काम को अंजाम दिया है। ओहो, तो सब लोगों ने मुझे मिलके फंसा दिया। हाँ, आखिर मेरी गलती क्या है बताओ? गलती तो बहुत है। कईयों से कर्ज लिए चुकाने की कोशिश की क्या? दुगने ब्याज में कर्ज लेना बहुत बड़ी गलती है और तुमने वही किया।
कल्याणी ने विवश किया, इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। जब तक तुम सुधर कर वापस नहीं आते तब तक तुम्हारे घर में न रहने की कसम खाई थी मैंने। विदेश में आकर जहाँ बेटा और बहू रहते हैं वहाँ न रहकर मैंने होटल में क्यों ठहरा तुम जानते हो? पिछले जन्म के कोई पाप थे, इसीलिए। है ना सच? मुंह बंद करके क्यों खड़ा है? हमसे नफरत करने से कोई फायदा नहीं है सनल। कोई भी माँ बाप अपने बेटे से कभी पैसों की उम्मीद नहीं रखता है, वो सिर्फ प्यार चाहते हैं। और तुमने कभी प्यार माँ बाप को नहीं दिया। इस हाईटेक युग में तुम अपनी इकलौती बेटी को स्कूल में भी दाखिला दिलाने में असमर्थ हो, तो तुम यहाँ कैसे जी पाओगे सनल? इन सब सवालों का जवाब ढूंढते हुए ही हम लोग वकील के पास गए थे। वैसे सिर्फ वही एक सॉल्यूशन है और इस कारण मुझे इस तरह का फैसला लेना पड़ा। आप बेफिक्र रहिए। अच्छा मास्टर जी, मैं कल्याणी से बात करके सारा इंतजाम करने के बाद आपको फोन करता हूं। ठीक है। मास्टर जी ने क्या बोला? मैंने पहले से इसकी सूचना दी थी, इसलिए वो परेशान नहीं हुए। हमारे सामने दो ही रास्ते हैं, या तो सारे कर्ज चुकाओ या फिर आत्मसमर्पण। तभी हम लीगली मूव कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो बेटी के लिए पासपोर्ट बनाना, ट्रैवल करने में कोई परेशानी नहीं होगी। ये काफी है कल्याणी। सनल जिससे भी जो भी कर्ज लिए हैं उससे चुकाना इतना आसान नहीं है, और सनल कभी सरेंडर भी नहीं करने वाला है। तो फिर वकील साहब की बात मानने में ही हमारी भलाई है कल्याणी। ओके किशोर। सनल, तुम्हारे साथ एक खुशहाल जिंदगी जीने के लिए ही कल्याणी को यह सब सहन करना पड़ा। सब तुम्हारी गलतफहमी थी सनल। आइंदा उससे दुखी मत करो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। सनल भाई, इनकी बातों में मत जाइए। सनल भाई, सनल भाई। I need my money back। सूद सहित मुझे मेरे पैसे चाहिए। मेरे पास पैसे नहीं है, और जिसने मुझसे पैसे लिए उससे पैसे वसूलने के लिए मेरे पास गुंडे भी नहीं है। प्लीज मेरा विश्वास करो। उस लड़की को दिखाकर मुझे फंसाने की कोशिश की है ना? अब ये डॉक्यूमेंट है उसका जवाब। अब तुम मुझसे बच के भाग नहीं सकते। तुम्हारा काउंटडाउन शुरू हो गया है सोनी। गुड बाय। अगर कल्याणी नाम की उस लड़की पर मेरा दिल आ गया है तो मैं उसे उठा लूंगा। उसके लिए तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। चलो। ओके, अब तुम दोनों खुशी खुशी जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाना। ओके बाय। चलो। मीट माय फ्रेंड हमी यूसुफ। स्वामी के सहारे हम ही वहां पहुंचेगा। सो डील, द गेम स्टार्ट्स फॉर यू कल्याणी। ओके सर। हाय। Hey, what is this? Let's go, my dear. Let's go. अमित भाई, कमाल कर दिया आपने। ऋतिक रोशन को भी हिला दिया। एक बात पूछो आपसे, बॉलीवुड में क्यों नहीं जाते आप? नो नो, इट्स जस्ट अ रिहर्सल। खेल तो अभी शुरू होने वाला है। You got it? Let's go. मैं यहीं वेट करूंगा। ओके, गुड लक। ठीक है। तुम्हारे और किशोर के कहने के मुताबिक मैं इस कहानी को इस तरह से उनके सामने पेश करने वाला हूँ। होटल बिजनेस तो बहुत ही अच्छा है, मगर जो भी हो फैसला आप कर लीजिए। 2 दिन में मुझे खबर कर देना। ओके? आपको और भी हिसाब सेटल करने हैं ना? होटल का नया ब्रांच खोलने के लिए कैश शॉर्ट हो गए तो क्या करेंगे? ऐसे हालात में कैसे हम पैसे निकालेंगे? कुछ दिन रुकिए, थोड़ी बहुत बिजनेस को चलने तो दीजिए, फिर मिलते हैं। कल्याणी चलो, तुमसे एक बात करनी है।
हेलो किशोर जी। हाँ, प्लान के मुताबिक पुलिस की रेड हो गई, लेकिन एक छोटी सी बात हो गई। वो गोडाउन डॉक्यूमेंट सोनी के नाम पे नहीं है, उसके पार्टनर मुख्तार के नाम पे है। एज अ मैटर उसका कैश जब्त हो गया। ओके। My dear friend, Hami Yusuf.